देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हम आज समझने वाले हैं, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहली जो चीजें समझनी है, या सिर्फ 3 चीजें अगर हम समझ जाए ना, तो हमारे दोनों सवाल यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लिक्विडिटी पूल, ट्रेजरी और बॉन्ड। और आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ बाइंग की बात यहाँ मैं अगर टाइप्स ऑफ बाइंग की बात यहाँ करती हूँ, आप नॉर्मली जानते हैं कि नॉर्मल अगर आप बाइंग करते हैं तो आप डाई खरीदते हैं या यूएसडीटी खरीद के आप उसे डाई में बदलते हैं, फिर हम उससे एलजीएनएस लेते हैं। अगर दूसरी बात मैं करूँ तो हम लोग बॉन्ड्स में भी बाइंग कर सकते हैं, जहां हमारा जो एलजीएनएस है वो ब्लॉक हो जाता है या लॉक हो जाता है कुछ सीमित समय के लिए, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं कि हमें इतने टाइम के लिए हमारा एलजीएनएस जो है वो स्टेक रखना है। यहाँ क्या है कि नॉर्मल बाइंग में मैं आपको पी2पी प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ टीम, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम पी2पी ना करें, हम डाई से एलजीएनएस लें, क्योंकि हमें भी हमारी लिक्विडिटी को भी प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। कोई नई चीज नहीं है इस चीज में, कुछ भी नया नहीं है। अब आप एक बात देखिए, बाइंग हम लोगों ने कर ली है। बाइंग करने के बाद होता क्या है, हमारे पास हम सभी जानते हैं कि 2 तरीके के फंड्स होते हैं या पूल्स होते हैं, एक है लिक्विडिटी पूल, एक है ट्रेजरी फंड, राइट। अब लिक्विडिटी पूल और ट्रेजरी फंड में अंतर क्या है? देखिए, लिक्विडिटी पूल जो हम सभी जानते हैं कि हमारा एलजीएनएस है ना, वो क्विक स्वैप एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और क्विक स्वैप क्या है? ये अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब ऑटोमेटिक वर्क कैसे होता है? आप सपोज कीजिए कि आपके पास में यूएसडीटी है और आप यूएसडीटी को लेके आप जाते हैं एक्सचेंज पर। एक्सचेंज में जो भी आपको टोकन चाहिए वो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको टोकन दे देता है। फॉर एग्जांपल, आप एक चीज देखिएगा तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि ये इस तरीके के सिस्टम्स होते हैं कि आप वहां एलजीएनएस लेकर के जाएंगे, एलजीएनएस को कन्वर्ट कर देंगे अपना यूएसडीटी में, और यूएसडीटी को वहां से आप उसी कंट्री की करेंसी में चेंज करके कैश ले सकते हैं। हालांकि ये इंडिया में नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया इस तरीके के सिस्टम्स हैं। तो लिक्विडिटी पूल का अगर हम समझें तो ये वो चीज है जहां से हमको हमारा एक्सचेंज होकर मिल रहा है सब कुछ, राइट। हम यूएसडीटी की जगह टोकन ले रहे हैं, हम डाई देके एलजीएनएस ले रहे हैं, तो ये एक्सचेंजिंग पूल है जहां से हमारी बाइंग या सेलिंग हम कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल से। अगर आप बात करें ट्रेजरी की, दूसरा होता है ट्रेजरी फंड, जिसको हम रिस्क फ्री वैल्यू भी बोलते हैं। अगर हम डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे तो हमें बहुत बड़ा फंड यहाँ पर दिखाई देता है। हम लोगों ने वॉच वॉलेट भी बना के चेक किया है ट्रेजरी फंड को। ट्रेजरी को अगर आप इस नाम को ही सर्च कर लोगे ना, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ट्रेजरी है एक तरीके से खजाना, राइट। लेकिन क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं तो ये एक इमरजेंसी फंड है, या हम कह सकते हैं एक आपातकालीन फंड है। अब आपातकालीन फंड कैसे है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। क्या होता है कि ट्रेजरी फंड जो है, क्या है कि अभी बीच में हम लोगों ने देखा था कि जो रेट थी वो जैसे ही डाउन आती है ना, तो लोगों को हार्ट अटैक आने लग जाता है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो ये 0 हो जाए, हे भगवान ऐसा ना हो कि सेंट्स में चला जाए, 4 तो नहीं हो जाएगी, 3 तो नहीं हो जाएगी, 2 तो नहीं हो जाएगी, यही चीज रहती है। लेकिन ट्रेजरी फंड जो है ये हम लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। सर आई थिंक कोई ड्रॉ कर रहा है, नार्जो, आई डोंट नो। ओके, सो जो ट्रेजरी फंड है वो हम लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है ना। अभी जो मैं आगे आप लोगों को, अब हम इसके अंदर आप अंदर समझ चुके होंगे, आई होप मैं क्लियर कर पाई हूं कि लिक्विडिटी पूल क्या है, ट्रेजरी पूल क्या है। ब्रह्मास्त्र है, एक इमरजेंसी फंड है ट्रेजरी, और लिक्विडिटी पूल वो है जहां से हम हमारा बाइंग सेलिंग करते हैं या जहां से हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब आगे की जो मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाने वाली हूं, वो सारी की सारी स्लाइड्स जो है वो लिक्विडिटी पूल और ट्रेजरी से ही रिलेटेड है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, हमने ये चीज मैकेनिज्म में देखी है। हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है कि हमारी जो 1 डाई है दैट इज इक्वल्स टू 1 एलजीएनएस। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब हमने लिक्विडिटी भी का भी वॉच वॉलेट बना के देखा था तो वहां भी देखा था कि जितनी डाई है उतना एलजीएनएस है। हमने वॉच वॉलेट में भी चेक किया है, आप डेक्स टू डेक्स टूल पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सीधा सीधा सा ये है कि 1 जो डाई है हमारी वो 1 एलजीएनएस के बराबर है ना। अब क्या होता है कि आप और हम ये सपोज करते हैं, आप सपोज कीजिएगा कि जो रेट है वो अभी चल रही है $10। वैसे देखिए, इट इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, आप इसको सिर्फ सपोज कीजिए। अभी रेट जो चल रही है वो 6 समथिंग होगी, लेकिन अभी जो हम इसमें मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, वो बता रही हूँ कि अगर $10 हमारी इसकी रेट चल रही है एक एलजीएनएस की, और आप अगर ये डिसाइड करते हैं कि मैं जो हूँ वो 1000 डाई इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो रेट के अकॉर्डिंग आपको 1000 डाई के बदले मिलेंगे कितने? 100 एलजीएनएस। और ये 1000 डाई जाएंगे कहाँ? लिक्विडिटी पूल में। लिक्विडिटी पूल में हमारे पास में डाई और एलजीएनएस दोनों होते हैं। इतना तो हम लोगों को क्लियर है। तो यहाँ ये चीज हो रही है कि देखिए, जैसे हम लोग कभी भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं किसी भी दुकान पे, अगर आप बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, आप दुकानदार को जो भी अमाउंट है उसका वो पे करते हैं, 1 kg राइस लेते हैं, आपका हिसाब बराबर, ट्रांजैक्शन फिनिश। तो जो अगर इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो इन्वेस्टर का ट्रांजैक्शन यही खत्म हो जाता है जब वो 1000 डाई इन्वेस्ट करते हैं और उनको 100 डाई मिलते हैं, उसको देन वो आगे स्टेक कर देते हैं। यही हिसाब बराबर। लेकिन होता क्या है, ये जो आपने 1000 डाई लिक्विडिटी पूल में डाली है, इसका होता क्या है? देखिएगा, जो आपने 1000 डाई या $1000 मैं कह दूं, ये आपने डाली है, ये लिक्विडिटी पूल में जाकर के सेव हो गई। लिक्विडिटी पूल में से जो 40 to 60% जो आपने 1000 डाई डाला है, $1000 डाला है, उसका 40 to 60% ट्रेजरी में जाता है। लेकिन हम एक काम करते हैं, दोनों के बीच का ले लेते हैं फॉर स्मूथ कैलकुलेशंस। मैं ये कह देती हूँ कि 50% इसमें से ट्रेजरी में $500 आपके चले गए। अब ट्रेजरी का मतलब तो आप समझते हैं कि दैट इज जस्ट आपातकालीन फंड, वहां से कुछ ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता, वो सिर्फ तभी काम आएगा जब ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास में आ जाए इमरजेंसी वाली, उसके अलावा तो वो काम आएगा नहीं। तो वहां से जो है लिक्विडिटी पूल में से वो $500 आपके जा चुके हैं ट्रेजरी में, और लिक्विडिटी पूल में इस हिसाब से बचते हैं 500 एलजीएनएस या 500 डाई या $500, आप जो भी कहें। 500 लिक्विडिटी पूल में बच गए हैं, 500 वहां चले गए हैं। ये क्या चीज है कि देखिए, जब आप लोगों को बताएंगे ना कि फंड कहां से आ रहा है, तो मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप नोट कीजिएगा कि ट्रेजरी में जो भी फंड है वो यहीं से जाता है, राइट। और जो $500 हमारे पास में लिक्विडिटी पूल में बच गए हैं, ये $500 से हमारी रेगुलर बाइंग सेलिंग चलती रहती है लिक्विडिटी पूल में। अब आप देखें कि मैंने बात की थी कि हमारा जो $500 है वो ट्रेजरी में आ चुका है, रिस्क फ्री वैल्यू में आ चुका है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो सिस्टम है ये काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक पे, राइट। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि ना तो ये सिस्टम आपको पैसे देगा, ना ये पैसे लेगा, ये कुछ नहीं करता है। आप अपनी जो करेंसी है उससे यूएसडीटी बाय करते हैं, टोकन लेते हैं, राइट, और उस टोकन को स्टेक कर देते हैं, और उसी टोकन का, उसी स्टेकिंग का आपको रिवॉर्ड मिलता है।
अब क्या है कि जो 500 हमारा डाई डॉलर, $500 जो आपका ट्रेजरी में आया है उसका क्या होगा, इससे ये जो $500 इसके अंदर आया है, ये इस $500 से ट्रेजरी फंड को फ्यूचर में मिंट करने की, या फिर ऐसे कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक मिंटिंग करने के लिए एक बैकअप मिल जाता है। जब कभी भी इमरजेंसी की जब स्थिति आएगी तो ये जो ट्रेजरी है इसके पास इतना बैकअप होता है कि ये फ्यूचरिस्टिक मिंटिंग कर सकता है ना। ये मैकेनिज्म ही इस तरीके से बने हुए हैं। और जो बाकी के बचे इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैंने आपसे बताया था कि आप लोगों ने 1000 डाई डाले हैं, आपको 100 LGNS मिल गए हैं, है ना। यहाँ आपका हिसाब बराबर हो चुका है। 100 में से 500 सॉरी 1000 में से जो 500 थे वो उधर चले गए ट्रेजरी में। बाकी जो 1000 में से 400 बचे हैं, क्योंकि 100 आप ले चुके हैं, 100 LGNS आपको मिल चुका है, 500 ट्रेजरी में जा चुका है। जो बाकी बचा हुआ 400 डाई है वही आपको हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% में रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। आप समझ रहे हैं, मैं समझा पा रही हूँ बातों को आप लोगों को। देखिए, तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि हमने इन्वेस्ट कर लिया, हमारा कुछ अमाउंट ट्रेजरी में चला गया, कुछ हमको मिल गया, बाकी बचा लिक्विडिटी में रह गया, वो हमको धीरे धीरे करके मिल गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ APY की, APY क्या होता है, दिस इज एनुअल परसेंटेज यील्ड। और अभी अपनी जो करंट APY चल रही है वो 800% चल रही है, राइट। तो 800% का मतलब क्या है कि आपका जो 100 LGNS है वो आपको एक साल में 800 LGNS तो हो जाना चाहिए APY के अकॉर्डिंग, अगर हम APY की बात करते हैं, राइट। और ये जो APY है ये 800, मतलब ऐसे अगर इस चीज को समझो तो ये 8x आपका हो जाना चाहिए, आपने जितने भी LGNS लिए हैं उसका 8x। लेकिन यहाँ पर सवाल एक आता है, सोचने वाली बात आती है कि हमारा जो 100 LGNS है वो 800 मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मिला कितना है अभी तक। अगर आप देखेंगे इस जगह पर, यहाँ सर ये ड्राइंग्स कौन कर रहे हैं, इनका क्या सीन है? एक्सक्यूज मी। हाँ सर कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें मैडम। 3 लोग हैं जिन्होंने किया था, 3 लोग को रिमूव कर दिया है और जो भी करेगा वो रिमूव हो जाएगा। जी। तो क्या होता है कि 800 LGNS जो हमें मिलने चाहिए पूरी साल भर में, ठीक है, उसमें से हमें मिले कितने, 500। 100 तो हमें उसी टाइम मिल गए थे इंस्टेंटली जब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। बाकी जो 400 बचे थे हमारे पास लिक्विडिटी पूल में, वो भी हमें 0.2 से 0.4% जो हर 8 घंटे में मिलता है वो हमें मिल गया था। कुल मिला के हमें मिले 500। बचे हुए जो ये 300 LGNS हैं, ये 300 LGNS किस तरीके से हमारा लिक्विडिटी पूल मेंटेन करता है, सबसे बड़ी बात ही हम लोगों के लिए यही आती है। क्योंकि अभी तक का जो सारा प्रोसेस था उसमें एक डाई बराबर 1 LGNS भी हो गया, ट्रेजरी में भी चला गया, जो बचा कुछ था वो हमको भी मिल गया। लेकिन ये 300 LGNS किस तरीके से मेंटेन होते हैं, सवाल सबसे बड़ा यही आता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ बैंकिंग सिस्टम में। मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगी। हालांकि बैंकिंग सिस्टम और जो हमारा सिस्टम है ये दोनों ही अलग है, एक डिसेंट्रलाइज्ड है एक सेंट्रलाइज्ड है, बट उसे समझने के लिए हम चलते हैं बैंकिंग सिस्टम पे। बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास यहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट्स, बहुत अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, है ना। अब सपोज कीजिए कि 4 लोग हैं, कोई भी 4 लोग, सब लोगों ने एक लाख रुपए FD में डालने के लिए वो बैंक में गए। उन्होंने कहा कि हमारा FD कर दो और हमको जो भी हमारा साल का बनता है वो आप हमें दे देना। अब FD में क्या होता है कि यूजुअली हम लोगों को 7% एनुअल रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि ऐसे देखा जाए तो एक इंसान जो है जिसने 1 लाख दिए हैं उनको साल के एंड में 1,07,000 रुपए मिलेंगे। यही होगा ना इनका, 1,07,000 रुपए को। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने बैंक में तो इतना ही जमा किया, अब इन लोगों को 1,07,000 बैंक कैसे देगा, वो 7,000 ये कहां से लेकर आएगा बैंक। तो इन चीजों को लाने के 2 तरीके होते हैं, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। देखिए, अब जो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे या FD में डाले गए थे, डिपॉजिट किए गए थे, उन 4 लाख रुपए को बैंक किस तरीके से मैनेज करता है, जो 50% उसका है अमाउंट है, यानी कि 2 लाख रुपए जो है बैंक ट्रेजरी में रख देता है। ट्रेजरी से सेंस है एक तरीके से सेफ रखता है उसे। सेफ क्यों? ट्रेजरी क्या चीज थी, ट्रेजरी तो आपातकालीन फंड है ना, तो आपातकालीन फंड के लिए वो उसे क्या कर लेता है, सेव करके अपने पास में रख देता है। लेकिन बाकी के जो 50% है हमारे पास में 2 लाख जो बच रहे हैं, उसको बैंक लोन्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो भी है, इन सभी में इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करता है। और एक साल में इन लोगों को जितना पैसा देना है उससे 2x प्रॉफिट कम से कम, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, राइट। जो 2 लाख इन लोगों ने इन्वेस्ट किए होते हैं बैंक में, उससे 2x प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। यानी कि उस 2 लाख से इन्होंने तो अपने पास 4 लाख बना लिए, और इनको देने कितने होते हैं आप खुद ही सोचिए। 4 लाख है, 4 लोगों को 7,000 रुपए ऊपर और एक्स्ट्रा देना है। इनके पास तो प्रॉफिट बुक है, ये आराम से दे सकते हैं, इनको ट्रेजरी भी छेड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 4 लोगों ने ही इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इतना ही बनाया है, ये तो ज्यादा भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ट्रेजरी तो इन लोगों को कई बार छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये यहीं से ही उन लोगों को प्रॉफिट यील्ड करके दे देते हैं, बना के दे देते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें एक कंडीशन डालूं कि यहाँ जो हमारे पास 4 लोग थे, इन 4 लोगों में से 2 लोगों ने ये कह दिया हमें कि हमको तो हमारा FD क्लोज करवाना है, हमें हमारा पैसा दे दो, आपका जो भी कटे आप काट लो और जस्ट गिव अस जो भी रीजन हो उसका। आप लोग अगर 2 लोग आ जाएं प्री मैच्योर क्लोजर के लिए, तो बैंक क्या करेगा? क्योंकि उन्होंने तो हमने यहाँ देखा है ना कि 50% उन्होंने लोन्स में और प्रोजेक्ट्स में और इन सब में लगा दिए हैं, तो फिर वो क्या करेगा? ऐसे में बैंक जो है वो बैंक ट्रेजरी को यूज करके 2 लाख रुपए इन लोगों को दे सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से आपातकालीन स्थिति आ गई है बैंक के पास। अब वो क्या करेगा, वो अपने उस इमरजेंसी फंड को यूज करके इन 2 लोगों को वो पैसा दे देगा, और बाकी के बचे जो 2 लोग हैं वो एक साल बाद उनका विद प्रॉफिट जो पैसा है वो लेकर के जा सकते हैं। सो इट इज दैट इजी। बैंक इसी तरीके से वर्क करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि इस तरीके से वो कुछ पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करके और फिर लोगों की FDs में जो भी उनका प्रॉफिट बनता है वो दे दे। क्या तरीका बनता है इनका कि बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट्स होते हैं, ये जो अकाउंट्स हैं इनमें आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स चलते रहते हैं। आप जाते होंगे कई बार बैंक्स में, अभी तो सब लोग ATM वगैरह यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लाइन में लगे हैं बैंक में पैसा डालने के लिए, कुछ लोग हैं जो पैसा निकालने के लिए लगे हुए हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक करेंसी पे इंसान का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि मैं जा रही हूँ, अगर मैं 5,000 जमा करा रही हूँ तो 5,000 रुपए पैसा तो नहीं है कि डिंपल के नाम का ठप्पा लगा हुआ होगा, नहीं होता है। आप अगर इस चीज को ऐसे इमेजिन करो तो आप अगर बैंक में हो, आप गए हो 1 लाख जमा कराने और आपके पीछे जैसे इंसान खड़ा है 1 लाख रुपए निकाल ले, तो बैंक क्या करता है कि इसी चीज को मनी रोटेशन में यूज कर सकता है। जो पैसा उसके पास आया है, जो 1 लाख मैंने जमा किया है, वही 1 लाख जो पीछे विड्रॉ करने वाला आया है उसको दिया जा सकता है ना। तो ये जो चीज है मनी रोटेशन, ये भी चीज काम करती है।
जो पैसा इन लोगों को एज इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट जो लोगों को एफडीज में देना है, तो ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ये फ्लो इनफ्लो चल रहा है, डिपॉजिट विड्रॉल या फ्लो इनफ्लो कह सकते हैं, ये भी हेल्प करता है कि ये उस अमाउंट को मेंटेन कर ले, या वो जो 7,000 रुपए इनको एफडी वालों को देने थे उसे मेंटेन कर ले। तो बैंकिंग सिस्टम से हमने समझा है कि दो तरीके होते हैं, राइट। अब अपन वापस अपने उस पे चलते हैं प्रोजेक्ट पे। वहां हम लोग अगर ये चीज देखें, वहां हमने 300 एलजीएनएस का पूरा हिसाब किताब निकाल के रखा हुआ है कि हमारे पास 300 कैसे आएंगे, बाकी हमें मिल चुके हैं, ये हमारे पास 300 कैसे आएंगे। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ फिर से हमारी लिक्विडिटी पे। अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे तो आज के टाइम में हमारी जो लिक्विडिटी है वो $400 मिलियन की लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी में जितने डाई होते हैं उतने ही एलजीएनएस भी होते हैं, राइट। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास में 200 मिलियन डाई भी है और $200 मिलियन एलजीएनएस भी है। अब देखिए क्या होता है कि इन दोनों को यहाँ पर बराबर भी क्यों रखा जाता है, मैं ये भी चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी बराबर रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि अगर इनमें से, अब मैं आपसे ये चीज एक एग्जांपल की तरह है कि आपके पास में एटीएम कार्ड तो है, आप गए हो और जाके आपने एटीएम, आपके पास एटीएम के अंदर आपके पास 5 लाख रुपए भी है अकाउंट में, राइट। लेकिन आप जब एटीएम जा रहे हो तो वहां एटीएम मशीन में ही पैसा नहीं होगा, तो फिर आप अपना पैसा कैसे निकालोगे? देयर इज नो वे। तो यहाँ जो इन दोनों का इक्वल रहना है वो इसीलिए जरूरी है कि लिक्विडिटी में अगर आपके पास स्वैप करने का फंड ही नहीं रहेगा तो फिर हम हमारा फंड निकालेंगे कैसे? लोगों के पास टोकन्स धरे रह जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे पास टोकन है लेकिन हमको विड्रॉल नहीं मिल रहा है, मिलेगा कैसे? लिक्विडिटी में फंड है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो इसी वजह से हमने ये चीज देखी है कि जो लिक्विडिटी है उसके दोनों के दोनों बराबर रहते हैं। अब लिक्विडिटी पूल की मैं बात करूं तो यहाँ 200 मिलियन हमारे पास में डाई है, 200 मिलियन एलजीएनएस भी है, $200 मिलियन हमारे पास में डाई भी है। और ये जो 200 मिलियन डाई है ये हम सभी जानते हैं कि क्विक स्वैप एक्सचेंज पर स्टोर रहता है, देखिए। और यहाँ जो क्विक स्वैप एक्सचेंज है ये वही बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसी तरीके से क्विक स्वैप है इस $200 मिलियन डाई को यूज करके इससे प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास 300 हमारे जो एलजीएनएस है वो किस तरीके से मेंटेन होंगे, लिक्विडिटी पूल से ही होंगे। और कैसे होंगे? क्विक स्वैप जो है वो डाई को इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं और वहां से हमें वो जनरेट करके देगा। सेकंड चीज जो हमारे पास में आती है, देखिए इस चीज को ना एक एग्जांपल और देती हूं मैं कि पहले क्या होता था कि हम पेटीएम जब यूज करते थे ना, पेटीएम, तो शुरू में ना पेटीएम में अपन को फंड ऐड करना पड़ता था अपने अकाउंट से, है ना। तो जैसे कि मैंने 10,000 रुपीज ऐड कर दिया, अभी उसके अंदर केवाईसी सिस्टम आने लग गया है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि आप उसमें फंड ऐड करेंगे, और फंड ऐड करके जैसे मैंने इसकी 10,000 रुपए का फंड उसमें अंदर ऐड कर दिया है, तो क्या मैं वो 10,000 एक ही बार में यूज करूंगी? नहीं, मैं कभी 100 रुपए खर्च करूंगी, कभी 500 रुपए करूंगी, कभी 5,000 करूंगी, ऐसे करूंगी ना। तो जो बाकी का बचा हुआ उसके अंदर पैसा होता था ना, वो ऐड हो जाता था पेटीएम की लिक्विडिटी पे, और वहां से वो प्रॉफिट जनरेट करता था। तो यही प्रॉफिट जनरेशन का जो काम है वही हमारे लिक्विडिटी पूल में भी होता है। एक तो चीज ये हो गई जैसे हमारा वो 300 एलजीएनएस जो है वो मेंटेन हो रहा है। दूसरी जो चीज है वो आप ये चीज देखिएगा कि लिक्विडिटी पूल में जहां हमारे पास $400 मिलियन डाई और एलजीएनएस है, वहां भी डेली फ्लो इनफ्लो होता है। यहाँ हर दिन कोई बायर है, हर दिन कोई सेलर है, जितना भी ट्रांजैक्शन है ये हम जाकर के देख सकते हैं। आप डेक्स टूल्स या डेक्स क्लीनर्स पे जाकर देखिए, आपको सारा का सारा ट्रांजैक्शन नजर आएगा। जैसे बैंक में फ्लो इनफ्लो होता है और मेंटेन किया जा सकता है, वैसे यहाँ भी लिक्विडिटी पूल में डेली फ्लो इनफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से डेली कोई ना कोई नया डाई इसमें डाल रहा है, डेली कोई ना कोई एलजीएनएस इसमें से विड्रॉ कर रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग डेली ऑन अ डेली पर्पस, राइट। तो इस चीज से भी जो अपना लिक्विडिटी पूल है वो 300 एलजीएनएस ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेता है। तो हमारे पास ये सवाल आते हैं ना कि यार इतना कैसे दे देंगे, इतना कैसे? तो जो इंसान, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 100 एलजीएनएस के 200 एलजीएनएस किए, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते, हम बार-बार ये क्यों कहते हैं कि आप जितना लंबा समय इस प्रोजेक्ट को दोगे आप उतना ज्यादा प्रॉफिट ले जाओगे, क्योंकि आपने वहां कितना एलजीएनएस पीछे छोड़ दिया है आप लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं होता, और उस एलजीएनएस के मजे वो लोग लेते हैं जो लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट में टिकेंगे। दैट्स इट। इसीलिए बोला जाता है मीटिंग्स अटेंड कीजिए, सारे के सारे जितने भी इसके मैकेनिज्म है उनको समझिए, और ये मैकेनिज्म खुद समझ के आप अपना बिलीव पहले तो बढ़ाइए, अपने खुद के ऊपर बिलीव बढ़ाइए अपना खुद का, उसके बाद आप दूसरे लोगों को बोलिए और उनका भी बिलीव बढ़ाइए। तो ये हम लोगों ने आज बात की थी कि किस तरीके से, देखिए स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन देखे मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है कि हम लोगों को किस तरीके से इतना जो ये लोग पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा आप कहां से लाए हैं, हम कैसे कमा सकते हैं, उसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं। अब दूसरी चीज ये